बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक चालाक किसान रहता था। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से करता था। दूसरी ओर गांव का सबसे धनी व्यक्ति रघुनाथ बहुत आलसी था। उसके पास अपनी खेत होने के कारण वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। वो बस अपनी हवेली में बैठकर हुक्म चलाना जानता था। रघुनाथ अंगड़ाई लेते हुए ऊंची और थोड़ी मोटी आवाज में, अरे ओ शंकर, क्या हाल है मेरे खेत का? फसल कैसी है? इस बार भी अगर अच्छी उपज नहीं हुई तो मैं तुम्हें फसल का एक हिस्सा भी नहीं दूंगा। किसान शंकर शांत, धीमी और विनम्र आवाज में, मालिक चिंता ना करे, आपका खेत सोना उगलता है, सोना। लेकिन मालिक आप तो जानते हैं कि मैं गरीब हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस साल मैं एक नया समझौता करना चाहता हूँ। मालिक रघुनाथ आश्चर्यचकित और अहंकारी आवाज में, नया समझौता? हाँ, क्या चाहिए? ज्यादा पैसे? शंकर मुस्कुराते हुए, नहीं मालिक, पैसे नहीं। इस बार मैं चाहता हूँ कि फसल का आधा हिस्सा मेरा हो और आधा आपका। लेकिन आप अपने हिस्से में तय करेंगे कि आपको जमीन के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए या जमीन के नीचे वाला हिस्सा। रघुनाथ आसानी से बहकावे में आते हुए, बस इतनी सी बात? ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इस बार मैं जमीन के ऊपर वाला हिस्सा लूंगा, नीचे वाला सारा तुम्हारा। अब जाओ और काम करो। शंकर हाथ जोड़कर, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। उस साल चालाक किसान शंकर ने रघुनाथ के खेत में खूब मेहनत से काम किया। हल जोता, सिंचाई किया और आलू और गाजर जैसी जड़ वाली सब्जियां बोई जो जमीन के नीचे बढ़। कुछ महीनों बाद जब कटाई का समय आया, रघुनाथ अपने नौकरों के साथ फसल देखने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खेत में हरे भरे पौधे लगे हैं पर फल कहीं नहीं दिख रहा है। रघुनाथ गुस्से और निराशा में, ये क्या है शंकर? ये तो बस पत्तियां और टहनियां हैं। मेरी फसल कहाँ है? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा कैसा मालिक? हमने तो समझौते के अनुसार काम किया। आपने जमीन के ऊपर का हिस्सा मांगा था। ये लीजिए, ये सारी हरी पत्तियां और टहनियां आपकी हुई। रघुनाथ ने पत्तों की ओर देखते हुए कहा, मैं इन पत्तों का क्या करूँगा? फिर उसने शंकर की ओर देखा। शंकर जमीन से बड़े बड़े आलू खोद कर दिखाते हुए, और ये देखिए मालिक, मेरे हिस्से में जमीन के नीचे आलू की भरमार है। बहुत मोटी कमाई होगी। रघुनाथ आश्चर्य और लालच भरी आवाज में, आलू? यही असली धन है। तुमने मुझे ठग लिया। नहीं, अगली बार मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। शंकर विनम्रता से, जैसी आपकी इच्छा मालिक। रघुनाथ ने शर्मिंदगी और नुकसान के साथ आलू को खेत में छोड़ दिया। अब वो अगले साल की योजना बनाने लगा जिसमें वो चालाक किसान से बदला लेगा। रघुनाथ गुर्राते हुए, सुनो शंकर, इस बार मेरी अकल ठिकाने है। इस साल मैं जमीन के नीचे वाला हिस्सा लूंगा। पूरा नीचे का हिस्सा मेरा। तुम ऊपर वाले हिस्से से जो चाहो कर लो। शंकर मंद मुस्कान के साथ, वाह क्या बुद्धिमानी है मालिक, इस बार तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। इस बार किसान शंकर ने सोचा वो इस बार गेहूं और ज्वार जैसी फसलें लगाएगा। ये वो फसलें थीं जिनका फल जमीन के ऊपर बालियों में लगता है और जमीन के नीचे केवल सूखी जड़ें होती हैं। रघुनाथ कटाई के समय जब अधीरता से फसल लेने खेत पहुंचा तो देखा खेत में गेहूं की फसल लहरा रही है। माफ करना मालिक, आपका हिस्सा जमीन के नीचे है और मेरे हिस्से में देखिए ये सुनहरे गेहूं की बालियां। इनका आटा बनेगा और मैं इन्हें ऊंचे दामों पर बेचूंगा। शंकर पकी हुई तैयार गेहूं की बालियां दिखाते हुए, मालिक मैंने आपको बोला था ना कि आपका खेत सोना देता है। ये देखिए सोना। रघुनाथ अपना माथा पीटते हुए, फिर से तुमने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। तुमने मुझे मिट्टी और सूखी जड़ें थमा दी। रघुनाथ का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि चालाकी और बुद्धिमानी से
कोई भी किसान को हरा नहीं सकता। उसका लालच हर बार उसे नुकसान पहुंचा रहा था। रघुनाथ क्रोध में कांपते हुए जोरदार आवाज में, बस बहुत हो गया। शंकर, इस बार तुम मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे। इस साल मैं दोनों हिस्से लूंगा, जमीन के ऊपर वाला भी और जमीन के नीचे वाला भी। अब बताओ तुम क्या बोओगे? शंकर हंसते हुए, मालिक, ये तो सबसे अच्छा सौदा है। मुझे अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब रघुनाथ खुश हुआ। उसे लगा कि उसने किसान को हमेशा के लिए हरा दिया। लेकिन शंकर ने इस बार गन्ने की फसल बोई। गन्ना वो फसल है जिसका मीठा रस बीज के तने में होता है, जो न तो पूरी तरह जमीन के ऊपर होता है और न ही पूरी तरह जमीन के नीचे। रघुनाथ कटाई के दिन इतराते हुए, अब लाओ मेरी फसल, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। शंकर कुल्हाड़ी से गन्ने को ऊपर और नीचे से काटते हुए, ये देखिए मालिक, ये रहा आपका ऊपर वाला सिरा, पत्ती वाला हिस्सा, और ये रहा आपका नीचे वाला सिरा, जड़ वाला हिस्सा। रघुनाथ पत्तियों और जड़ों को देखते हुए, शंकर गन्ने के मीठे तने को दिखाते हुए, मालिक, आपने सिर्फ ऊपर और नीचे का हिस्सा मांगा था। ये बीज का तना जिसमें असली रस है वो मेरा हुआ। मैं इससे गुड़ और चीनी बनाकर बेचूंगा। रघुनाथ घुटनों पर गिरते हुए हताशा में, हाय, ये क्या हुआ? हर बार मैं ही क्यों हारता हूँ? तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि मेरी मूर्खता पर हर बार भारी पड़ती है। रघुनाथ को आखिरकार ये समझ आ गया कि धन का मतलब बुद्धि नहीं होता। चालाक किसान शंकर ने हर बार अपने मालिक को उसी की लालची शर्तों से मात दी। रघुनाथ थकी हुई आत्मसमर्पण वाली आवाज में, शंकर, तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। तुम्हारा दिमाग मेरे पूरे धन से ज्यादा कीमती है। मैं मानता हूँ कि मैंने लालच किया,